एक परंपरा रही है कि बाहर से आने वाले तमाम कांवड़ यात्रियों का स्वागत और सत्कार सांप्रदायिक सद्भाव के साथ सब लोग मिलकर के करने का काम वर्षों से करते रहे। उस परंपरा को हम लोग मजबूती के साथ निर्वहन करने का काम करें। अभी कलेक्ट्रेट का प्रकरण एक गंभीर आपके सामने है। जिस तरीके का आदेश जारी हुआ, वो आदेश अपने आप में ही तथ्यों को नकारते हुए और आदेश में ही अपने आदेश को खत्म करने वाला आदेश है। जमीन का मालिकाना हक तय खतौनी से और केवट से होता है। ये पूरी की पूरी जमीन, इसका मालिकाना हक केवट नंबर 10/1 याकूब खां वाहिद खां के नाम पर आज भी है। और अपने आदेश में माननीय न्यायालय ने माना भी है कि खसरा मालिकाना हक का प्रूफ नहीं होता, आधार नहीं होता। खसरा केवल स्टेटस तय करता है। मालिकाना आज भी वहीद खां और याकूब खां के नाम पर है। पुराने जमाने में जमीनें की कोई वैल्यू नहीं होती थी ज्यादा, तो ये कलेक्ट्रेट और कोषागार बनाने के लिए और तहसील बनाने के लिए जगह दी गई थी। अपनी जमीन पर मस्जिद बनी हुई थी और वो मस्जिद बेहद पुरानी है। 1911 का 1911 का बिजली का बिल भी भाई आप उससे बेदखल कर सकते हो जहां करोगे। और मैं साफ करना चाहता हूं कि मस्जिद अगर किसी भी जमीन पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर उस जमीन के ऊपर उसका हक नहीं है तो उस मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। मस्जिद के लिए बहुत सख्त पाबंदियां हैं और हम सबसे अपील करना चाहता हूं कि लड़ाई कानूनी है और कानूनी तौर पर ही लड़ी जाएगी, कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। कोई भी इसके अंदर कोई राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश ना करे। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि कानूनी पक्ष बहुत मजबूत है। इसी खसरे में, खसरा नंबर 539 में मंदिर भी बना हुआ है, सेम खसरे में। तो ये जो काम है, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों किया गया है। आपको मंदिर और मस्जिद से दिक्कत क्या है? जो कार्रवाई आप आज मस्जिद पे कर रहे हैं वो मंदिर में भी करोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी करना। तो क्या माहौल बनाना चाहते हो भाई? बड़ा स्वार्थ का शहर है और इस शहर के अंदर नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। हम तमाम लोग, कांग्रेस के लोग, हमेशा स्वार्थ की बात
को महत्व देने का काम करते हैं। और हम सबसे अपील करते हैं कि इसमें किसी प्रकार से सौहार्द हमारे शहर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कानूनी लड़ाई, हम कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं अपील करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूं कि शिक्षा के मंदिर के ऊपर बुलडोजर ना चलाएं। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। नक्शे को नियमित करा दें, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दें, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ या इतना जो विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया उसको ध्वस्त ना कराएं। आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दीजिए। और सबसे मैं अपील करूंगा कि कावड़ के इस त्योहार को सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का काम करें। धन्यवाद। अब साथी एक एक करके सवाल ले लीजिएगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब मस्जिद का फैसला कोर्ट में चल रहा है तो आप लोग पर नमाज पढ़ने क्यों गए? आप लोग स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। क्यों, वहां नमाज पे पाबंदी है क्या? वहां नमाज पे पाबंदी है? आप बताओ, नमाज पे पाबंदी है? नहीं, नमाज पे पाबंदी है क्या? किसने कहा ताला लगा दिया? किसने कह दिया? उनके कहने से थोड़ी होगा भाई, किसी के कहने से नहीं होगा। नमाज पे पाबंदी है क्या? नहीं, कोर्ट के अंदर वो लोग जाएंगे जो वकील, वहां पे जो जिम्मेदारान लोग हैं कोर्ट में, वो लोग जाएंगे जो मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। कौन दावा कर रहा है? जो दावा कर, बता तो दिया, याकूब खान और वहीद खान के नाम है। आपको नाम भी बता रहा हूं मैं, तो आपको केवट नंबर भी बता रहा हूं मैं, नाम भी बता रहा हूं, केवट नंबर भी बता रहा हूं। नहीं, वो तो आप कल बता चुके। हाँ, लेकिन ये बताओ जाएगा कौन? सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट हम तो करेंगे। हम हर उस मुद्दे के ऊपर खड़े होंगे जो मुद्दा लोगों के हित के साथ जुड़ा होगा, सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए होगा, उसका होगा। वो कौन सा पक्ष है? वो अननेसेसरी अपने आप खड़े हो गया करके उनका कोई मतलब नहीं है भाई। सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा अधिकारी है क्या? सुरक्षा की दृष्टि से है तो सरकार करे, वो सुरक्षा अधिकारी थोड़े ही है। वो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 12 करोड़ का जुर्माना घोषणा हो जाएगी, तो आता ही है। तो इनके कहने से थोड़ी ना होता है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और देश के अंदर सबको एक समान अधिकार है। कोर्ट में जाने के लिए रास्ता उनका भी खुला है, कोर्ट में जाने का रास्ता इनका भी खुला हुआ है। सबके खुले हुए हैं रास्ते कोर्ट के। 6 करोड़ 41 लाख का जुर्माना लगा। किस बात के लिए जुर्माना भाई? आपकी प्रॉपर्टी नहीं तो आप जुर्माना किस बात का लगा रहे हैं? पहले तो अपनी प्रॉपर्टी बता दीजिए, आपकी है। जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप जुर्माना किस बात का लगा रहे हैं? कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा? हमारा हमेशा ये, हम लोग हमेशा शिविर लगते हैं। हमारे सब साथियों के सारे कार्यकर्ता हमारे शिविर लगाते हैं, सब लोग रहते हैं हमेशा। कोई पहली बार लगा रहे हैं क्या? आपने तो हर साल देखा है, कोई हम पहली बार कर रहे हैं? हम तो हर साल करते हैं। कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती इस मंदिर प्रतिबंध में, तो आप क्या करें? आगे भी कोर्ट है, आगे भी कोर्ट है, आगे भी कोर्ट है। तो जो लड़ाई कानून की है वो कानून की तरह से लड़ी जाएगी और कानून के दायरे में लड़ी जाएगी। उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अगर देखिए कागज सब तो अपने पूरे पकड़ने पड़ेंगे। मैं मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, मैं सबकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं किसी एक जाति और धर्म से बंधा हुआ नहीं हूं। न ये जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। अगर जाति धर्म पे होती तो यहाँ निक्कू क्यों बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, महेंद्र तनेजा क्यों बैठे हुए, प्रवीण क्यों बैठे, वरुण शर्मा क्यों बैठे हुए हैं? ये अब हमारे सारे साथी जो बैठे हैं यहाँ पर, नहीं, ये सब साथी बैठे हैं। हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द वाले लोग हैं, हम सौहार्द की बात करेंगे। पहले आप पुख्ता सबूत दे दीजिए कि आप मालिक हैं। सबसे पहला सवाल आप बताइए, आप मालिक हैं या नहीं है? सबसे पहला सवाल मेरा यही है। यही एक्शन होगा जो आज इस पे है। जो इमरान मसूद मस्जिद के लिए लड़ रहा है उसी तरह से मंदिर के लिए लड़ेगा। क्या ये माना जाए? कौन है जिन्ना के अनुयायी? पहले ये तय करिए। हम तो जिन्ना के अनुयायी नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है। हमने तो सबसे ज्यादा कहा कि जिन्ना दोषी है। जिन्ना के अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना के अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने भारत के अंदर टुकड़े करने का
फैसला करने का काम किया? जिनके ड्राफ्ट के ऊपर मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव किया, जिन्ना के अनुयायी तो वो होंगे, जिन्ना के अनुयायी हम कहां से हो गए? हमारे तो पूर्वज झंडा उठा करके चल रहे थे भारत की आजादी के लिए। हमारा तो जिन्ना सबसे बड़ा गुनाहगार है, हमारे लिए तो जिन्ना से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। सांसद बोले क्या ये चुनावी एजेंडा है, ये जो मस्जिद प्रकरण हुआ? मेरे लिए तो नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है। सोशल मीडिया देना बहुत आसान है, मुझे आप गाली देते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप दो गाली कितनी देनी है देते रहो, मैं तो जवाब नहीं दूंगा। मुझे जो काम करना है, जिस काम के लिए लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस काम को करूंगा। मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए पहले से रहा हूं, और अब मैं, आपने मुझे सांसद चुना तो मैंने सांसद बनकर के आपकी आवाज को पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया, और मैंने कोशिश की कि सहारनपुर का सांसद गूंगा ना रहे। अंदर जो आपके सवाल है